कल वाला टॉपिक आया था सामने, तो देखो फ्रेमिंग क्वेश्चंस जो हमारे चल रहे हैं, उसमें कल हमने देखा था कि कैसे हेल्पिंग वर्ब से हम जो क्वेश्चन हैं उन्हें बनाते हैं। तो कल हमने ये सीख लिया था, लेकिन अब इसमें भी कई दिक्कतें हैं जो बच्चों के सामने आती है, बच्चे उसे फेस करते हैं। वो दिक्कतें क्या है कि कई बार जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लोग जानते हो कि होता नहीं है ऐसा कि वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाए। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा यस राम कुक्स फूड। अब आप देखेंगे कि जो कल हमने रूल बताए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से उन रूल्स को। कल हमने रूल लिखे थे, रूल नंबर 1 यस नो नॉट नेवर। अगर ये होते हैं तो हम इन्हें हटा देते हैं। रूल नंबर 2 हमने देखा था कि अगर जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ लिख देते हैं, बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। ठीक है। रूल नंबर 3 हमने देखा था, अगर आई है सेंटेंस में तो उसे यू में, और यू है तो उसे आई में चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने एक और बार डिस्कशन किया था कि अगर वी आ जाए तो वी को यू में और यू को वी में बदलेंगे जब योर सेल्व्स हमारे पास हो। ये रूल्स हमने देखे थे। और रूल नंबर 4 हमने देखा कि सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेशन मार्क यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम वही है कि जो हमने कल क्वेश्चन किए थे वो थे यस शी इज कुकिंग फूड। तो आपने अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर हम इसे देखें तो यस को हटाया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखा, और जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसे आपने ऐसा का ऐसा लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये इजीली हो रहा था, हम इसे आराम से कर पा रहे थे। लेकिन जब हम इसे देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक चीज है कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं है। यस तो हमने हटा दिया, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में ध्यान रखो कि ये हमारे पास दो कंडीशन होती है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम उसे डू से बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई ई एस जुड़ा हुआ हो तो हम उसे डच से बनाते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब्स का हम यूज करेंगे जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए। तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो इनका यूज करेंगे। तो हमने क्या देखा कि इसको बनाते वक्त देखिए यहाँ पे मेन वर्ब में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आपको क्या जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, एस जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसे किससे बनाएंगे, डच से। तो हमने डच को लिख दिया राम से पहले, फिर हमने लिखा राम। अब ये जो एस है ये नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, कुक और फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। अब यही दिक्कत ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं है, ये सिंपल पास्ट में भी यही दिक्कत होगी कि जब भी हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम डिड का यूज करते हैं और जो भी वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो भी वर्ब है उसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन यहां पे भी लें तो जैसे मैंने लिखा यस सीता वॉच्ड अ मूवी।
ठीक है, तो अब आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो यस हमने हटाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम किससे बनाते हैं, डिड से। डिड सब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म रह गई, फर्स्ट। वॉच ए मूवी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम इस तरह से इन दोनों तरीकों को हम इस तरह से देखेंगे कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आए या सिंपल पास्ट टेंस आए तो उसका यूज हमें किस तरह से करना है, क्वेश्चन बनाते वक्त उनको किस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स को अप्लाई करना है, ये हम देखेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट कि इन्हीं में कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा यस आई हैव अ पेन, यस आई हैव अ पेन। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो हैव है ये पोजीशन को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, पोजीशन को, ठीक है। हैव बता रहा है कि मेरे पास एक पेन है, तो यहां पे ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। तो आपने यस को हटाया, आई को किस में चेंज किया, यू में। अब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम इसे किससे बनाएंगे, डू से। तो डू आगे आ जाएगा, आई को आपने यू में चेंज कर दिया, डू यू हैव अ पेन, क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव अ पेन। नेक्स्ट अगर हम लें नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मैं यहां पे लिखूं यस शी हैज अ कार, देखिए वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ऊपर है, तो यहां पे हैज आ रहा है, एस लग रहा है, देखो लास्ट में एस, हैज, तो ये किससे बनेगा, डज से। आपने इसे यस को हटाया, हैज के लिए हम किसको आगे लेंगे, डज, शी हैव। ये देखिए यहाँ पे कि जब भी हम डज का यूज करेंगे तो फिर वो वर्ब की कौन सी फॉर्म रह जाती है, फर्स्ट रह जाती है, एस एस नहीं लगता है। तो यहाँ पे भी यही होगा, डज शी हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखना है, इनमें गलती होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा यस आई डू माई वर्क, देखिए ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। यस हटाया आपने, आई को किस में चेंज किया, यू में, डू आपने पहले लगाया क्योंकि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, डू यू डू, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, डू यू डू, माई को चेंज करोगे आप किसमें, योर वर्क, डू यू डू योर वर्क, तो ये इस तरह से होगा। तो आज आप इन्हें थोड़ा ढंग से देखेंगे। आज हमने देखा कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके जब हम फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हैं, यानी क्वेश्चंस को हम फ्रेम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करके जब हम क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं तब हमारे सामने दो टेंस, कौन कौन से टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को आ जाती है इनको सॉल्व करने में, क्योंकि यहां हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आप डू से बनाएंगे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस या आई ई एस आ रहा है तो आप उसे डज से बनाएंगे।
ध्यान रहे कि जब भी आप उसे डच से बनाएंगे तो जो फॉर्म है उसका एस हट जाएगा, जैसे यहां मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ डच आ चुका है तो यहाँ एस नहीं आएगा। डच नाम कुक्स की जगह क्या हो जाएगा, कुक फूड, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी। इसी तरह से सेकंड फॉर्म में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो हम उसे डिड से बनाते हैं। डिड सीता, यहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी। डिड सीता वॉच की जगह क्या हो गया, वॉच ए मूवी। डिड सीता वॉच ए मूवी। बाकी रूल्स आपके सामने चारों लिखे हुए हैं। रूल नंबर 1, यस नो नॉट नेवर को हटा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। आई को यू में, यू को आई में चेंज कर देते हैं। ये कंडीशन भी अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि वी को यू में और यू को वी में कब चेंज करेंगे, योरसेल्व्स वाली कंडीशन। फोर्थ, सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये दो टेंस थे जो बच्चों को काफी दिक्कत में डाल देते हैं, तो उन्हें हमने इस तरह से सीखा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थे जिसमें कोई काम को करना, किसी काम को करना, और कोई पोजीशन, किसी चीज में अधिकार, पोजीशन, ठीक है। जैसे इसने कहा आई हैव अ पेन, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, क्योंकि हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आपने लिखा डू यू हैव अ पेन। शी हैज अ कार, ये भी पोजीशन को शो कर रहा है, तो आपने लिखा डज शी हैव अ कार। आई डू माई वर्क, यहाँ पे किसी काम को करना बताया जा रहा है, तो आपने लिखा डू यू डू योर वर्क। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में कुछ जो थोड़े से बच्चों के सामने मुश्किल पैदा करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो देखे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम WH वर्ड्स और कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।